हेलो। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और घर का सारा काम हो गया है। आज एकादशी थी तो मैंने चावल भी नहीं बनाया, रोटी और आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी। बस वो खा लिए और गुजिया वुजिया था वो सब खा रहे थे। तो अभी मैं बाकी को होली की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए क्या क्या मैं कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं 15 दिन से लगभग ये आंवला सुखा के रखी हूँ। हस्बैंड बोले कि आंवला सुखा लो और उसका पाउडर मुझे पीस के दे देना, मैं घोल के पीऊँगा। मार्केट से आप लाते हो तो बड़े महंगे मिलते हैं। इसको हल्का, हाँ हाँ बेटा, तो इसको बस आंवला को साफ़ कर लिया था मैंने और इसको स्टीम उबाला था, पानी में डाल के नहीं, ऊपर से भाप से इसको हल्का सा मतलब भाप लिया था और उसके पीस अलग अलग करके धूप में खुले में मैं सुखा दी थी। इसको 15 दिन लगा सूखने में, क्योंकि अभी धूप ऐसी है, कभी होती है कभी नहीं। इसको सुखा लिया है। इसको भी मैं पीसूँगी सबसे पहले। और यहाँ पे पहले मैंने लोहे की कढ़ाई देखी एकदम चमचमाली है, इसको मैंने रेत से और इमली के पानी से साफ किया है। मेरे पास 2 कढ़ाई है, तो दोनों को देखिए कितना चमचमा रहा है, मेरे चेहरे से ज़्यादा ही चमचम कर रहा है। दोनों को मैंने धो ली क्योंकि होली में ये काम आएगा। तो इसको मैं रख लेती हूँ अब ड्रॉ में, क्योंकि हम लोग के यहाँ बिहार में है ना, कुछ भी हो सफाई ज़्यादा होती है। तो सफाई ज़्यादा होती है, कुछ भी हो तो फिर सफाई ज़्यादा होती है। कुछ भी कोई काम हो ना, दिवाली हो चाहे होली, सबसे पहले साफ़ सफाई हो जाती है। तो सारी सफाई हो गई है जो भी करना है। तो यहाँ पे बर्तन तो मैंने धो ली क्योंकि बहुत दिन से काले पड़ गए थे। तेज लोहे की कढ़ाई जलती थोड़ा ज़्यादा है। और मैं देखो बालों में यहाँ 2 बार से तेल अप्लाई कर रही हूँ, वो आंवले और मेथी का जो बनाई थी भृंगराज। अब मेरे बाल भी कम झड़ना शुरू हुए हैं और मोटे भी होने लगे। अभी देखिए मैं 6 महीने के अंदर मेरे बाल एकदम घने हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा तेल मैं बनाई थी, रेसिपी भी डाली थी, वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा तेल है। तो वही आंवला का मैंने यहाँ पे आंवला सुखाया था। और यहाँ पे मैंने दही भल्ले के लिए धनिया और ये मिर्ची को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद ये ठंडा हो जाएगा तो पीसेंगे। और दही बड़े के लिए जीरा भी चाहिए, तो जीरा को बढ़िया से भी भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको भी सबको पीसना है, तो सबको ठंडा कर लिया है। और बाकी की तैयारी भी मैं कर लेती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। तो मैं कल बनाऊंगी, मगर आज बथुआ बिकने आया था, तो बथुआ भी देखिए एकदम फ्रेश है। तो इसको धोना नहीं है, बस ऐसे ही साफ़ करके मैं रख दी हूँ, जब बनाऊंगी तो धोऊंगी। यहाँ पे पालक भी देखिए एकदम फ्रेश है, तो इसको भी मैं धो के, ये सब काम कल का है। तो अभी मैं पीसने का काम करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आंवला को पीस लेती हूँ, आवाज़ बहुत करेगा। इस तरह से होली की तैयारी, क्योंकि अकेले हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो थोड़ा देखिए इसको पीसने में कितना टाइम लगता है। तो आधा करके मैं इसको पीसती हूँ ढक्कन लगा के, छोटे वाले ही जार में, आवाज़ बहुत करेगा। इसको लगा के देखती हूँ पीस के, देख रहे हैं कितना आवाज़ कर रहा है। तो चलिए पीसते हैं। तो ये देखिए मैंने पीसा है, अभी थोड़ा सा दरदरा भी है, तो इसको पहले छान लेते हैं। बहुत आवाज़ कर रहा था, तो एक मोटी छन्नी से हम इसको छान लेंगे इस तरह से। फिर ये जो बचा है इसको फिर हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। और ये देखिए हमारा प्योर आंवले का पाउडर तैयार है। और ये आंवला पाउडर आप पानी में घोल के पी सकते हैं, स्किन बाल के लिए ये बहुत, और बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसे आप बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेहंदी अगर लगा रहे हैं ना, तो इसको भी आंवला पाउडर मिलता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मैं तो इसको घोल के पीने के लिए बना रही हूँ। तो चलिए, और इसको भी थोड़ा जो बाकी दरदरा पार्ट है, देखिए अभी कितने सारे ये हैं, तो इसको भी हम पीस लेते हैं। और जो नहीं पीसेगा उसको रख देंगे, मैं भिगो के मिक्सर में पानी के डाल के फिर बालों में लगा लूँगी। तो ये ओरिजिनल आंवला पाउडर है घर पे, तो मैं बच्चों को भी दूंगी पीने के लिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए फटाफट सब पीसते हैं। तो देखिए इतने आंवला मैंने पीस ली है, इतना ये नहीं पीस पाया, थोड़ा सा ये दरदरा है और ये थोड़ा सा चिमड़ी टाइप का लग रहा है। इसको भी और सुखा के मैं बाद में पीसूँगी। और जो पीसेगा, जो नहीं पीसेगा उसे मैं पानी में भिगो के बालों में लगा लूँगी मेहंदी के साथ। तो आंवला को इस प्लेट में रख देती हूँ। देखिए कितना दानेदार है ये भी, तो ये पीसेगा भी नहीं, ये थोड़ा सा खुरदरा है और गर्म भी हो गया है पीसने में, क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा था।
तो चलिए, अब ये जो आंवला है मैंने बनाया है प्योर आंवला, देखिए ओरिजिनल। इसको एक मैं ये कॉफ़ी है ना जो हस्बैंड पीते हैं उसके डब्बे में साफ़ करके रखती हूँ। ये सब तो हर लेडीज़ का काम होता है। तो इसमें मैं भर देती हूँ एयर टाइट में। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाएंगे, इसे घोल के पियेंगे। और इसमें मैं भर देती हूँ। पानी में घोल के पीजिएगा तो बाल काले होते हैं, पेट साफ़ होता है, स्किन ग्लो करता है, पता नहीं क्या क्या इसमें आंवले के गुण हैं। तो चलिए, ये आंवला पाउडर तैयार है। आधा शीशे से भी कम है। पता है कितने आंवले का ये पाउडर है? मैं 3 किलो आंवला लाई थी, तो उसमें 1 किलो तो मैंने आंवले का तेल बना। ये 2 किलो, यानी समझिए आधा केजी का तो वो दानेदार निकल गया। ये 2 केजी का है ये पाउडर, मगर ओरिजिनल है, कोई मिलावट नहीं। एकदम उसकी गंध मेरे नाक में फैल गई, जो लग रहा है एकदम खट्टे खट्टे जैसा, आंवला जैसा पूरा टेस्ट आ रहा है। तो इसे अभी रख देती हूँ, एयर टाइट कंटेनर में मैं रख दी। आप इसे काम चलाइए, बहुत 1 सालों तक चलेगा। आप कैंडी बना के भी रख सकते हैं, तो मगर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। और ये पाउडर बना लेंगे, तुरंत घोल के पी लेंगे, वो ज़्यादा फ़ायदे करेगा। तो इसे मैं अब रख देती हूँ, और जो बचेगा फिर अभी और आंवला लाऊंगी, उसे और पीसूँगी। और ऐसे ही मैं हीना पाउडर भी रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेहंदी का पेड़ है छत पे, और उस पत्ते को मैं सुखा देती हूँ छाँव में, फिर उसे मैं पीसती हूँ। वो हीना पाउडर बहुत बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया बालों के लिए। तो चलिए, मिक्सर को मैं धो दी थी क्योंकि ये आंवला पीसी थी तो वो कड़वा ना हो जाए, ये धनिया, तो वो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो अभी मैं उसको धूप में रख दी हूँ। चलिए, सूखा है कि नहीं मैं देख के आती हूँ। तो चलिए, मिक्सर को मैंने बढ़िया से पोंछ लिया था धो के, अब इसको सुखा भी लिया धूप में। अब इसको पहले जीरा पीस लेते हैं, फिर उसके बाद मिर्ची और धनिया पीसेंगे। ये जीरा पाउडर तो मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, क्योंकि मैं चाट, पानी पूरी ये सब घर पे बनाती हूँ, तो ये जीरे का इस्तेमाल होता है। और गर्मियों में तो खास कर क्या होता है, मैं बनाती हूँ छाछ, वो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसमें तो जीरा पाउडर पड़ना ही पड़ना है। तो चलिए, जीरा को मिक्सर जार में मैं भर दी हूँ, अब इसे पीस लेते हैं। एकदम बारीक पीस लेना है, मगर थोड़े थोड़े टाइम पे, एकदम नहीं। तो चलिए पीसते हैं जीरा को। तो जीरा पीस गया है, इसको पीसते देरी नहीं लगती। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा। ये आप दही में खा सकते हैं गर्मियों में, ये मसाला छाछ पी सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है जीरे का, भुने जीरे का। मैं तो भुना जीरा बहुत इस्तेमाल करती हूँ। और एक कांच के जार में मैं रख देती हूँ, इसको मैंने धो के रख दिया है। मैं हमेशा बोली मैं पीस के रखती हूँ, तो इतना ये थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में पीसी हूँ, मगर जब भी ये फ्रेश पीसती हूँ उसका टेस्ट बढ़िया आता है। तो दही बल्ले में थोड़ा ज़्यादा जाएगा ना, इसलिए मैं ज़्यादा पीस रही हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं, 4 या 5 चम्मच पीस के रख देती हूँ। अच्छी खुशबू आती है, फ्रेश पीसती हूँ तो अच्छा लगता है। तो चलिए, इसे एक कंटेनर में रख देते हैं। तो चलिए, ये भुने जीरे का तो तैयार हो गया। अब चलते हैं धनिया और मिर्ची पीसने। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ ये जीरा। अब तो चलिए, धनिया और ये मिर्ची को पीस लेते हैं। इसको भी बारीक नहीं पीसना है, जीरा को तो मैंने बारीक पीसा है, क्योंकि अगर उसके दाने, जीरा थोड़ा सा भी मोटा हुआ मुंह में आए ना, तो वो कड़वा टेस्ट आएगा। इसलिए जीरा को एकदम बारीक पीसिएगा। और ये धनिया और मिर्ची को है ना, थोड़ा सा दरदरा पीसिएगा, इसको बारीक नहीं पीसना है। और ये जो मसाले हैं, आप इसे चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी पूरी के मसाले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी को मैं भर देती हूँ। किसी भी मसाले को हल्का आप रोस्ट कर दीजिएगा ना, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसी तरह से मैं पानी पूरी का यही धनिया, जीरा और मिर्ची का पानी पूरी के पानी में भी मसाले में इस्तेमाल करती हूँ। और ये दही बल्ले में भी इस्तेमाल होता है, चाट में भी इस्तेमाल होता है। यही मसाला है और कुछ नहीं, मगर फ्रेश हो ना, थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ, तो उसका ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए, इसको भी हम फट से पीस लेते हैं। इसको पीसने में भी टाइम नहीं लगेगा, इसको तो और एकदम थोड़ा मोटा ही पीसना है, थोड़ा सा मुंह में आना चाहिए। तो चलिए पीस लेते हैं। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा दानेदार मोटा पीसना है हमको। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अभी लग रहा है चाट बन रहा है। तो चलिए, इसको भी मैं कांच के जार में भर लेती हूँ। इस तरह से हाथ से ना छूइएगा, चम्मच से ही भरिएगा। तो इस तरह से देखिए, मैं भर रही हूँ, एयर टाइट में रखिएगा। तो चलिए फटाफट भर लेते हैं।
तो चलिए ये धनिया मिर्ची का भी पिस गया है। अब मेरा आधा काम, पूरा काम मतलब हो ही गया लगभग, बस होली के दिन जो पकना है वही की तैयारी होगी। तो ये देखिए धनिया मिर्ची, जीरा, और ये है मैं पुदीने का पाउडर। मेरे यहाँ पुदीना बहुत सारा लगा हुआ है, तो गर्मियों में बहुत सारा हो जाता है, तो उसे मैं क्या करती हूँ, बढ़िया से धो लेती हूँ और उसके पंखे में नीचे सुखा लेती हूँ। बहुत जल्दी ये सूख जाता है, धूप में नहीं सुखाना, पंखे के नीचे साफ करके कपड़े पर। ये देखिए पुदीना का पाउडर, ये आप बुग्गू है तो आप छाछ में पी सकते हैं, पानी में घोल के पी सकते हैं, शरबत में। मैं तो चटनी उटनी सब चीज़ में डाल देती हूँ। सत्तू में बनाती हूँ, उसमें पुदीने का पाउडर डाल देती हूँ। देखिए बहुत अच्छी खुशबू, इसका कलर भी ग्रीन है, तो इस तरह से मैं पुदीने का इस पाउडर भी रखती हूँ। तो ये देखिए, मगर सभी को रखना है एयर टाइट में। मेरे 1 साल पुराना है, अभी तक ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये सब है जो मैं रखती हूँ इस्तेमाल करने के। तो यहाँ पे ये देखिए तीनों मसाले तैयार हो गए हैं। एक आंवला। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ पानी पूरी नहीं, सॉरी, ये दही वाले कैसे बनते हैं, मीठे वाले या तीखे वाले? हम लोग के यहाँ बिहार में तीखा बनता है, ऊपर से जीरा और ये धनिया मिर्ची का पाउडर डाल के खाते हैं, काला नमक, जो मैंने काला नमक पहले से पीस के रखा है। और कई जगह है ना ऊपर से इमली की चटनी और पुदीने धनिया की चटनी डाल के खाते हैं। तो आप कैसे खाते हैं वो भी बताइएगा। तो देखते हैं इस बार कैसे बनाते हैं हम लोग दही वाले और होली। चलिए मिलते हैं, अभी तैयारी कीजिए, मिलते हैं, बाय।